प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में रिसाइकिल सामग्री से बनी कास्ट जैकेट पहनी। पीएम ने दुनिया को आज जिस चीज की जरूरत है उसका अभ्यास करने का संदेश दिया। पीएम मोदी ने अपनी विदेश यात्रा में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया है। प्रधानमंत्री जी ने जापान के हिरोशिमा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया, जो शांति और अहिंसा के भारतीय मूल्यों की बात करते हैं। पीएम ने भारतीय संस्कृति से जुड़े एक भाषाविद और एक कलाकार से भी मुलाकात की और उन्हें प्रोत्साहित किया। सीएम गहलोत और सचिन पायलट के बीच जारी खींचतान के बीच राजस्थान कांग्रेस के इंचार्ज सुखजिंदर सिंह रंधावा ने शनिवार को कहा कि सालों पुरानी पार्टी का सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा से कोई लेना देना नहीं है, जो 15 मई को समाप्त हुई थी। उन्होंने कहा कि यह उनकी यात्रा है, कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है, राज्य स्तर पर चर्चा की जानी चाहिए सीएम और अन्य वरिष्ठ नेताओं के सामने। लेकिन कर्नाटक चुनाव से पहले यात्रा करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीति को किसी का स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होता। हम सचिन पायलट से बात करेंगे। बता दें कि पायलट ने हाल ही में अपनी यात्रा समाप्त की है और सीएम अशोक गहलोत का 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है कि वो राज्य में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में कार्रवाई करे। कांग्रेस नेता ने 31 मई को सीएम द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर सड़कों पर उतरने और राज्य भर में विरोध प्रदर्शन करने की धमकी भी दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के द्वारका में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग के स्थायी परिसर का शिलान्यास किया। इस मौके पर गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने भारतीय नौसेना, इंडियन कोस्ट गार्ड, समुद्री पुलिस, कस्टम्स और मछुआरों के साथ मिलकर सुरक्षा का एक सुदर्शन चक्र बनाया है। उन्होंने कहा कि खुले समंदर में भारतीय नौसेना के जहाज और विमानों द्वारा सुरक्षा की जाती है। मध्यस्तरीय समुद्र में भारतीय नौसेना तथा तटरक्षक बल सुरक्षा और टेरिटोरियल वाटर में बीएसएफ की वाटर विंग इसे अंजाम देता है और गांव में देशभक्ति मछुआरे सूचना का माध्यम बनकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इन सभी आयामों पर भारत सरकार ने एक सुगठित तटीय सुरक्षा नीति अपनाई है और एक इंटीग्रेटेड विचार के साथ बनाई गई नीति और रणनीति के माध्यम से देश के तटों को सुरक्षित करने का काम किया है। गृह मंत्री ने कहा कि हमारे देश ने तटीय सुरक्षा में कोताही के कारण कई दुष्परिणाम भुगते हैं। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री पद का झांसा देकर 3 बीजेपी विधायकों के साथ ठगी करने का आरोप में गुजरात निवासी शख्स को नागपुर पुलिस द्वारा किया गया। वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को कहा कि आरोपी कई राज्यों के 28 विधायकों के संपर्क में थे। उन्होंने कहा कि उसे दिल्ली पुलिस ने पिछले साल इसी तरह के एक मामले में गिरफ्तार किया था। गुजरात के अहमदाबाद जिले के मोरबी निवासी आरोपी नीरज सिंह राठौड़ को नागपुर लाए जाने से पहले मंगलवार को हिरासत में ले लिया गया था। पिछले 3 महीनों में पुलिस अधिकारी ने कहा नीरज महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, झारखंड और दिल्ली के पिछले 3 महीनों में पुलिस अधिकारी ने कहा नीरज महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, झारखंड और दिल्ली के 28 विधायकों के संपर्क में था। उसने उन्हें कहा पैसे के बदले मंत्री पद की पेशकश की और उनमें से 3 को ठगने में कामयाब रहा। दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम में तैनात 8 अधिकारियों ने अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा घोर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उपराज्यपाल कार्यालय के अधिकारियों ने शनिवार को यह दावा दिया। अधिकारियों द्वारा लगाए गए उत्पीड़न के आरोप पर दिल्ली सरकार या सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है। उपराज्यपाल कार्यालय के अधिकारियों ने कहा कि इस साल की शुरुआत में 2 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जबकि 4 शिकायतों में 11 मई के बाद प्राप्त हुई है। गौरतलब है कि 11 मई को ही उच्चतम न्यायालय ने पुलिस, भूमि और सार्वजनिक व्यवस्था को छोड़कर सेवा मामलों में नियंत्रण दिल्ली की निर्वाचित सरकार को दे दिया था। दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि अगर कोई शिकायत है तो उसे देखने के बाद ही आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया दी जा सकती है। उत्पीड़न का आरोप लगाने वाले अधिकारियों की ओर से भी तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।